अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज करेंगे हरीम शाह के मुकाबिल आने वाली एक शख्सियत की जिसे बच्चा अच्छी तरह जानता है। इस वक्त वो हरीम शाह के मद्दे मुकाबिल हैं। गोया कि वो सोशल मीडिया में मर्दों के हरीम शाह हैं। इनका नाम आमिर लियाकत हुसैन है, जिन्होंने जियो के प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए ना सिर्फ शोहरत हासिल की बल्कि दौलत भी इनके कदम चूमने लगी। बात करते चलें आमिर लियाकत के पेश मंज़र और पस मंज़र पर। आजकल वो सोशल मीडिया पर हरीम शाह की तरह क्या क्या गुल खिला रहे हैं और इन्हें हरीम शाह की तरह मीडिया में इन होने के वो तमाम गुण आते हैं ताकि वो मीडिया से आउट ना हो सकें। माय यूट्यूब फैमिली, अब हम आते चलें आमिर लियाकत की वालदा तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन थी और फिल्म सेंसर बोर्ड की रुकन भी रह चुकी हैं, जहाँ पर वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम के साथ बैठ कर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सकाफ़त और इस्लाम के ख़िलाफ़ फिल्म में मौजूद बेहुदा जुमलों और काबिल एतराज़ फिल्मी मनाजिर को ख़त्म करके पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाया करती थी। जबकि इनके वालिद मोहतरम शेख लियाकत हुसैन मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता रहे हैं, जिनमें जमात इस्लामी और MQM शामिल हैं। माय यूट्यूब फैमिली को आमिर लियाकत हुसैन के भाई इमरान लियाकत हुसैन के बारे में बताते हैं। इमरान लियाकत हुसैन ने अपनी एक मजहबी जमात ब्लू टर्बन नीला इमामा के नाम से बनाई थी और मेहदी होने का दावा भी किया था, जिसकी वजह से शिया हलकों में ये बेहद बदनाम हुए थे और इनका बाइकआउट भी किया गया था। यही वजह है कि आमिर लियाकत हुसैन कभी कट्टर शिया बन जाते हैं, कभी देवबंदी बन जाते हैं और कभी सुन्नी बन जाते हैं। इसीलिए इनके वालिद साहब का देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ था, इमरान हुसैन का शिया मसलक से ताल्लुक़ था और इनकी वालदा मोहतरमा का सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ था और वो तमाम क्रोमोज़ोम आमिर लियाकत में मौजूद हैं और इन्होंने उनकी पॉजिटिविटी को नेगेटिव अंदाज में पेश किया। यही वजह है कि आमिर लियाकत को आलिमों के साथ बैठने का मौका मिला और इन्होंने आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया। आलिम ऑनलाइन के सामने एक अच्छे मुसलमान के तौर पर ये सामने आए, लेकिन इसी जियो के प्रोग्राम में जब मीडिया ने इनके काले करतूत और छोटे छोटे वीडियो क्लिप जो काबिल एतराज़ थे वो पेश किए, जिनमें इन्होंने आलिम ऑनलाइन के शरीकीकार मुफ्तियान किराम के सामने अपने अंदर की वो तमाम गलाज़तें सामने रख दी जिसे कोई अच्छी फैमिली कभी सुनना गवारा नहीं करती। इन्होंने मुफ्तियान किराम के सामने बेहुदा किस्म की गालियाँ और गिरे हुए जुमलों का इस्तेमाल किया, तो लोगों को पता चला कि आमिर लियाकत ने मज़हब का लिबादा ओढ़ा हुआ है और अंदर से इंतहाई गिरे हुए इंसान है। इसका मतलब यह है कि जियो जैसे चैनल भी ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो मज़हब का लिबादा ओढ़ कर लोगों को धोखा देते हैं। इसलिए आमिर लियाकत सोशल मीडिया में मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी शोहरत और इज़्ज़त को दाव पे लगाकर ये जो दौलत हासिल की है, ये दौलत इनके कभी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि नेकनामी से बढ़कर कोई दौलत दुनिया में नहीं होती। इन्होंने अपने माँ बाप के वक़ार और इज़्ज़त को दाव पे लगाया और जिस तरह इनकी सोशल मीडिया में हरकतें हैं और जिस तरह वो अपनी बेटी की हम उम्र बच्चियों से शादी करके वो दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर आने से पहले लाइफ बहुत खुशगवार गुजर रही थी, लेकिन मीडिया की चकाचौंध ने आमिर लियाकत को अंधा कर दिया और उन्होंने अपनी बीवी को बिला जवाज़ तलाक दी। दूसरी शादी उस सूरत में की जाती है जब आपको अपनी बीवी से कोई शिकायत हो या कोई औलाद ना होने की मजबूरी हो। अल्लाह हलाल चीज़ों में जिस चीज़ को सबसे बुरा समझता है वो तलाक है और कुरान बीवी के रखने के मामले में अदल का हुक्म देता है। आमिर लियाकत ने सोशल मीडिया की कम उम्र बच्चियों से शादी करके उन्हें भी तलाक दे दी। ज़ुबा हानिया भी शामिल हैं और चौथी शादी उन्होंने दानिया की है जिसकी उम्र 18 साल है। आमिर लियाकत ने मुसलसल 3 तलाक़ें अपनी बीवियों को देकर अल्लाह ताला के उस हुक्म की भी नाफरमानी की जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने तलाक के मुतालिक फरमाया है। लियाकत तलाक के हवाले से फ़िक़्ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब कोई फ़िक़्ही मसाइल इनके मफाद में हों तो ये मज़हब का लिबादा ओढ़ कर आधी से 90 की तशरीआत को अपने मतलब के मानी पहनाते हैं और बॉल चैनल में बैठकर बुढ़ापे में नौजवान बच्चों और बच्चियों से उठ पटांग सवाल करते हुए इनका मज़हब का लिबादा उतर जाता है। इनके अंदर का छिचोरापन भी सबके सामने ज़ाहिर हो जाता है। यूट्यूब फैमिली, आमिर लियाकत फ्यूचर में क्या क्या गुल खिलाएंगे ये वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।